हेलो, मेरा नाम हमज़ा है एंड आई वेलकम यू टू दिस वेब डिज़ाइन कोर्स। इसके अंदर हम लोग एक वेब डिज़ाइनर बनना सीख रहे हैं। मैं अपने इस चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल सिखाता हूं और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई हायरार्की इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन वेब डिज़ाइन। बेसिकली हायरार्की कहते हैं किसी भी चीज़ की जो स्ट्रक्चर होता है उसको, कौन सी चीज़ पहले आने वाली है वेबसाइट के ऊपर, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, कौन सी चीज़ टॉप ऑफ द लेयर आएगी, कौन सी चीज़ उसके बाद आएगी। चीज़ों को प्रायोरिटी देना, उसको हायरार्की कहते हैं। ये बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है चीज़ों को मैनेज करने में और यूज़र को हेल्प आउट करता है चीज़ों को कंज्यूम करने में, आपके कंटेंट को कंज्यूम करने में। तो एक अच्छी हायरार्की किस तरह से बनाई जा सकती है उसकी कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकली हमने काम करना शुरू कर दिया है, तो इफ़ यू आर मिसिंग प्रीवियस क्लासेस पहले उनको जाके देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया और ऊपर भी लिंक दिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं। एज ए ह्यूमंस हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमने कौन सी चीज़ को पहले रखना है, कौन सी चीज़ को बाद रखना है। और एज ए रीडर या एज ए कंज्यूमर जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो हमें जो ट्रैक करना होता है या फोकस करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है एक अच्छी हायरार्की। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी एक एग्जांपल दी है। अगर हम ये वाली वेबसाइट देखें, ये art.yale.edu, तो अगर इसके होम पेज के ऊपर आएँ तो आई डोंट नो कि मैं किस चीज़ के ऊपर पहले फोकस करूँगा। ये एक अजीब सा टेक्स्ट बेस्ड लोगो है, ये उसका जो एड्रेस है और यहाँ पे कोई स्लाइडर प्रॉपर नहीं बना हुआ। तो एक हायरार्की मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे ये नहीं पता कि मैंने कौन सी चीज़ के ऊपर पहले फोकस करना है। एज ए ह्यूमन जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर रहे होते हो तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, अगर आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा है तो यू विल लूज इट। एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाने वाला है क्योंकि हायरार्की है ही नहीं, पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ऑन द अदर हैंड हम एप्पल के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आई नो कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है इनका आईफोन 15 प्रो, जिसके ऊपर वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने परचेज करना है तो यहाँ पे उसका बटन है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ अ गुड हायरार्की। ये देखें, जैसे जैसे मैं नेविगेट करता जा रहा हूँ चीज़ें और ज़्यादा ईजी होती जा रही हैं, बजाय इसके कि मुझे कुछ चीज़ों को ढूंढना पड़े। यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा आसान होती जा रही हैं। तो दिस इज़ हाउ यू डिसाइड कि आपने कौन सी चीज़ को पहले दिखाना है और एज ए यूज़र यू डिसाइड कि कौन सी चीज़ को पहले देखना है। सबसे पहले अगर मैं इस स्लाइड को देखूं तो मेरी नज़र लव द पावर, लव द प्राइस, ये देखें, ये इस आईफोन के ऊपर जा रही है। उसके बाद मैं बाय बटन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। बहुत ईजी टू नेविगेट है बिकॉज ऑफ अ गुड हायरार्की। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लेते हैं कि जो अच्छी हायरार्की है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। उसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैं आज की इस क्लास के अंदर आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मैं इन चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। फॉर नाउ मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये जो लेआउट हमने यहाँ पे डिसाइड किया है मैं इसको भी अभी के लिए ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको हायरार्की जो है वो समझाना चाह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स के साथ प्ले कर रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक अच्छी हायरार्की क्या होती है और क्या प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो एक अच्छी हायरार्की डिफाइन करने में। और ये जस्ट वेब डिज़ाइन तक लिमिटेड नहीं है, ये हमेशा आपके जो बाकी डिज़ाइंस हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है, उसके अंदर भी आपको काम आएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हायरार्की जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इसकी ये जो डिज़ाइन है इसकी तरफ देखें तो ये 3 बेसिकली रेक्टेंगल्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये एक जैसे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने किसके ऊपर पहले फोकस करना है। तो सबसे पहली जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ हायरार्की डिफ़ाइन करने का, वो ये है कि आप क्या करें, इसका साइज़ जो है उसको ज़्यादा कर दें। ठीक है, अब आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। सबसे पहले जो नज़र जाएगी चाहते हुए ना चाहते हुए हमारी इस बॉक्स के ऊपर जाएगी क्योंकि हमने इसकी हायरार्की डिफाइन की। हमने ये यूज़र के लिए डिसाइड किया है कि उसको पहले ये वाला बॉक्स दिखाना है और अल्टीमेटली उसकी नज़र इसके ऊपर ही जाएगी। ओके, मैं इसको अनडू करता हूँ और आपको एक सेकंड जो है वो टिप देता हूँ हायरार्की को डिफ़ाइन करने की कि एक अच्छी हायरार्की किस तरह से डिफ़ाइन की जा सकती है। वंस अगेन हम उसी पेज के ऊपर हैं कि हमें ये तीनों बॉक्सेस एक जैसे नज़र आ रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमने कौन से बॉक्स को पहले क्लिक करना है। तो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और फिल कलर के ऊपर जाके मैं इसका कलर थोड़ा सा डल कर देता हूँ। एंड नाउ यू नो कि कौन सा बॉक्स पहले दिखेगा हमें या कौन सा बॉक्स पहले यूज़र को दिखेगा। यूज़र विल गेट टू नो कि उसने इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर पहले फोकस करना है क्योंकि ये जो 2 बॉक्सेस हैं इनका कलर डल है। अल्टीमेटली साइकोलॉजी ऐसी है ह्यूमन माइंड की और आई सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करेगी। तो हमने 2 वे आउट्स देख लिए
हायरार्की को डिफरेंशिएट करना, हायरार्की को बनाना और चीज़ों को डिफरेंशिएट करना एक दूसरे के साथ। ओके, यहाँ पे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे कोई बटन दिए होते हैं बाय नाउ का। तो यहाँ पे हम एक वो बटन क्रिएट करके देखते हैं बाय नाउ का। यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, दिस वन, और यहाँ पे हम जो है वो टेक्स्ट राइट कर लेते हैं बाय नाउ। ठीक है, इस बटन को अगर मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, फुल ब्लैक, और ये जो मेरे पास टेक्स्ट है मैं इसका अगर कलर कर देता हूँ वाइट, तो बेसिकली हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ पहले दिखानी है। तो ये हमने डिसाइड किस तरह से करना है, या कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं एक अच्छी हायरार्की डिफाइन करने में। तो इसका हम साइज़ थोड़ा सा कम अगर कर दें, लेट्स से बाय नाउ यहाँ पे आ जाइए, ये देखें यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, और इसके साथ एक और बटन दिया होता है टू नो मोर या लर्न मोर का बटन दिया हुआ है। तो हम अगर उसको, ये देखें यहाँ पे मैं इसका कलर जो है ये जो हमने ब्लैक रखा था इससे हम थोड़ा सा डल कर देते हैं, ग्रे, डार्क ग्रे या इस तरह का कोई कलर रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो अभी हमें टेक्स्ट बोल्ड नज़र आ रहा है हम इसको बोल्ड से कम कर देते हैं। तो अब आपको पता है कि सबसे पहली नज़र अल्टीमेटली बाय नाउ के ऊपर जाने वाली है, क्योंकि वो बोल्ड भी है, उसका कलर भी डार्क है। इस तरह से आप साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हो एंड यू डिसाइड कि कौन सी चीज़ पहले दिखानी है, कौन सी चीज़ पहले आएगी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गुड हायरार्की। अच्छा, आपको अभी एक और टिप देता हूँ। हायरार्की जस्ट इन चीज़ों के साथ ही नहीं बनाई जा सकती। लेट्स से ये मेरे पास 3 रेक्टेंगल्स हैं या 3 बॉक्सेस हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से उठाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। नाउ यू नो कि आपको कौन सी चीज़ सबसे पहले नज़र आएगी, क्योंकि बाकी 2 बॉक्सेस जो हैं वो सेम है और ये वाला बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इसको डिफरेंशिएट कर रही है। तो इस तरह से आप कुछ ये टिप्स थी जिसके थ्रू आप अच्छी हायरार्की को डिफाइन कर सकते हो। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे आप प्राइसिंग टेबल देख रहे होते हो, तो प्राइसिंग टेबल जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर देख रहे होते हो तो उन्होंने इसी तरह से रेक्टेंगल्स डिफाइन किए होते हैं। उसके अंदर आप बेसिकली करते क्या है, एक इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, जिसको मोस्ट प्रोमिनेंट करना होता है उसको सेंटर में ला के उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और उसका कलर जो है वो थोड़ा सा लुक्रेटिव रख देंगे, और उसका जो टेक्स्ट है उसको भी बोल्ड कर देंगे। तो इससे अल्टीमेटली यूजर के माइंड में ये सिग्नल जाता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये मुझे दिखा रहा है। बाकी जो 2 पैकेजेस हैं उनके ऊपर बाद में देखेगा। हमारी भी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले वही वाली चीज़ यूज़र को दिखाई जाए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये देखें, इस तरह से प्राइसिंग टेबल के अंदर भी डिफरेंशिएट किया होता है चीज़ों को। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ गुड हायरार्की। हमने प्रैक्टिस करके देखा कि हायरार्की किस तरह से डिफाइन की जाती है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।